Hello students, welcome you all to the online classes of Don Bosco School. In this lecture, we are going to study the first chapter of class 6 in science, that is sources of food, means हमें भोजन कहाँ से मिलता है. So here the topics we are going to cover in this chapter are: first, what is food? Food किसे कहते हैं? Second, why do we need food? हमें food की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Third, food ingredients मीन्स अगर हम पर्टिकुलरली कोई डिश बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिलती हैं. फोर्थ, फूड ईटन बाय एनिमल्स, एनिमल्स किस टाइप के फूड खाते हैं. फिफ्थ, सोर्सेज ऑफ फूड. फर्स्ट, प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, प्लांट से हमें कौन से फूड मिलते हैं. सेकेंड, एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, मतलब एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं. मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फूड. द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड. सो फूड मीन्स खाना जो हम अपनी डेली लाइफ में खा रहे हैं. मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में एज अ लंच एंड नाइट में एज अ डिनर. सेकेंड पॉइंट, दीज आर द सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिजम्स डिराइव्स एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट मीन्स दैट वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. फर्स्ट थिंग, इट गिव्स अस एनर्जी एंड द सेकेंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब फूड्स में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. हेयर सेकेंड थिंग वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड फूड. हमें खाने की ज़रूरत क्यों है. ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर फॉलोइंग पर्पस: टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. मतलब हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक खेलना, कूदना, पढ़ाना, खाना बनाना, इन सब को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है. फूड से. लेट अस कंपेयर आवर बॉडी टू अ कार. व्हाट हैपन्स टू अ कार इफ़ देयर इज़ नो पेट्रोल इन इट्स टैंक. ऑब्वियसली विल आंसर दैट इट स्टॉप्स वर्किंग. मतलब समझिए जैसे कार एक मशीन है, वैसे हमारी बॉडी भी एक मशीन है. कार फ्यूल से चलती है, उसी तरह से हमारी बॉडी फूड से चलती है. ओवरऑल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में, वो हमें फूड से मिलता है. सेकेंड पॉइंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी मीन्स वी बॉर्न एज अ चाइल्ड. जब हम पैदा होते हैं तो एक छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, एक एडल्ट में चेंज हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द फूड वी टेक. बिकॉज जो फूड हम लेते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स. ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं. थर्ड, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज़ एंड कीप इट हेल्दी. मतलब फूड हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. मतलब कि जो फूड कंपोनेंट्स आप खाते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. और ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी को डिजीज़ से दूर रखती है और हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखती है. लास्ट, बॉडी रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. मतलब जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहाँ के टिश्यू सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है. मतलब स्किन को पहले जैसा रिपेयर करने में मदद करता है और रिप्रोडक्शन में मदद करता है. So our next topic is ingredients. Materials which are used to prepare food items are called ingredients. जैसे फूड और डिशेस बनाने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल रोटी बनाने के लिए हमें आटे की और पानी की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आटा और पानी है. अनदर एग्जांपल इज़ खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. चावल, दूध, घी, चीनी, और फिर इसके मिक्सचर से हमारा डिलीशियस खीर बनता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड ईटन बाय एनिमल्स. बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट, हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स. सेकेंड, कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स. थर्ड, ओमनीवोर्स और ओमनीवोरस एनिमल्स. अब इसमें हमें पढ़ना है कि ईटिंग हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट, हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, श्रब्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. सेकेंड, कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. थर्ड, ओमनीवोरस एनिमल्स.
ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ खाते हैं, मीट भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बी मीन्स प्लांट्स एंड वोर मीन्स ईटर। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। सो द डेफिनेशन इज द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा। सेकेंड, कार्निवोर और कार्निवोरस एनिमल्स। कार्नी मीन्स मीट एंड वोर मीन्स ईटर। ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। सो द डेफिनेशन इज द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, डॉग एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फिगर, द लायन इज ईटिंग फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल। ओमनीवोर्स और ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनी मीन्स ऑल एंड वोर मीन्स ईटर। ऐसे एनिमल्स जो सारी चीज़ें खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। सारी चीज़ें मतलब प्लांट्स भी और मीट भी। द डेफिनेशन इज द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, स्क्विरल एक्सेट्रा। अब ह्यूमन बींग्स भी एक ओमनीवोर्स है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मांस भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। ओके, हियर आवर लास्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। हमें फूड कहाँ से मिलता है? नंबर 1, प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड। Green plants are known as producer as they prepare their own food by the process of photosynthesis. Green plants को producer कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लास से हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते चले आ रहे हैं। दैट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। नाउ वी गेट ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं। ओके, द प्लांट पार्ट विच आर ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट। प्लांट्स के वो पार्ट्स जिसे हम खाते हैं उन्हें एडिबल पार्ट्स कहते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड सीड्स। So different plant part like fruit, roots, stems, flower, leaves and seeds are eaten as food. Now let us study about the food that we obtain from the plant. First is food from stems. Stem of many plant are eaten as food. A few examples of substance are potato, onion, ginger, garlic, etc. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके स्टेम्स को हम खाते हैं, जैसे पोटैटो, अनियन मतलब प्याज, जिंजर अदरक, गार्लिक। सो दीज आर कॉल्ड एडिबल स्टेम्स। सेकेंड, फूड फ्रॉम रूट्स। द रूट्स आर स्टोर्ड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट विच इज ईटन एज फूड। अ फ्यू एग्जाम्पल आर कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसे हमें प्लांट्स के रूट से मिलते हैं, जड़ से मिलते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप। So these are called edible roots. Next, food from flower. Clove is a dried flower which is used as a spice that adds flavor to food. A few examples are cauliflower, broccoli, etc. किसी किसी प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन हेयर क्लोव। क्लोव मतलब लौंग, जो एक ड्राइड फ्लावर होता है, सूखा हुआ फ्लावर होता है। मेनली ये एक मसाला होता है जो हमारी सब्जियों में फ्लेवर ऐड करता है, टेस्ट को बढ़ा देता है। Example of flower that we eat are cauliflower, फूल गोभी and broccoli. So these are called edible flowers. Fourth, food from seed. Seeds of many plants are eaten as food. Of these, cereals and pulses are part of our staple diet. बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके हम सीड खाते हैं, जिसमें से सीरियल्स और पल्सेस हमारे स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मतलब जो लगभग हम डेली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन ग्राम, मटर, मेज़, किडनी बीन्स, राजमा, कॉर्न, मक्का एक्सेट्रा। फूड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Fruits and vegetables are a part of a plant that are eaten raw as salads
or are cooked as curries and other dishes. Example, banana, apple, guava, tomato, etc. So here the another thing that we get from the plant is fruit and vegetables. वेजिटेबल और फ्रूट हमें प्लांट से मिलता है. वेजिटेबल और फ्रूट्स को हम कच्चा भी खाते हैं और कभी कभी इसको पकाकर नए नए डिशेस बनाकर भी खाते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन बनाना, एप्पल, गुआवा, टोमेटो एक्सेट्रा. लास्ट, फूड फ्रॉम लीव्स. Leaves of some plants are eaten as food. These leaves are called leafy vegetables. They provide vitamins and minerals to our body. Example, spinach, fenugreek, coriander, cabbage, etc. अब कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं जिन्हें हम लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं, और ये लीफी वेजिटेबल्स हमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल इज स्पिनच, दैट इज़ पालक, फेन्यूग्रीक, मेथी के पत्ते, कोरिएंडर, धनिया पत्ता. धनिया पत्ता यूजुअली हम सब्जियों में डालते हैं ताकि सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाए. Here the last topic of the chapter is animals are source of food. Animals से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं. A variety of food product are obtained from animals. These includes milk and milk product, eggs, meat, honey, etc. Animals से हमें ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे दूध, दूध के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, मीट, हनी एक्सेट्रा. फर्स्ट इज मिल्क. काऊ, गोट, बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल सोर्स ऑफ मिल्क. मिल्क हमें किस किस एनिमल से मिलता है. काऊ से मिलता है, गोट से मिलता है, बुफेलो से मिलता है. मिल्क प्रोडक्ट लाइक पनीर, बटर, क्रीम आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क से जो चीज़ें बनती है जैसे दही, पनीर, क्रीम, बटर, इन सब चीज़ों को डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट, एग एंड मीट. एनिमल विच प्रोवाइड एग एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री. ऐसे एनिमल्स जिससे हमें एग मिलता है, मीट मिलता है, उन्हें हम पोल्ट्री कहते हैं. थर्ड, हनी. इट इज़ अ स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर. स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर. हनी इज स्टोर्ड इन बी हाइव्स. हनी मीन्स शहद. ये भी एक तरह से एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब ये हमें बीज से मिलता है. सबसे पहले बीज फ्लावर्स पे बैठते हैं, उसमें से स्वीट जूस सक करते हैं, दैट इज़ नेक्टर. उसके बाद इसे हनी में कन्वर्ट करते हैं. देन दे स्टोर्ड इन देयर बी हाइव्स फॉर द फ्यूचर यूज़. एंड वी ऑल्सो यूज़ हनी फॉर द मेडिसिनल पर्पज़ एंड फॉर द कुकिंग पर्पज़ ऑल्सो. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. At last, assignment for you, answer the following questions.